Good morning, students. Today we will solve exercise 4D, class 8th RS Agrawal math. This exercise based on MCQ, multiple choice question, and there are only 10 questions. And the first question is, which of the following number is a perfect cube? A 141, B part 294, 3 part 216 एंड डी पार्ट इज 496। तो परफेक्ट स्क्वायर की तो हमें प्रॉपर्टी मालूम थी कि हम देख के बता देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट क्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, हमें सबके क्यूब निकालने पड़ेंगे। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, 141 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 3 3 के ग्रुप बन जाते हैं ईच फैक्टर के, तब तो ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली 294, सिमिलरली 216 और सिमिलरली 496, जो भी निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला, कई बार कहा है कि आपको 20 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए और 50 तक के स्क्वायर। और अगर आपको क्यूब याद हैं तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता सकते हो कौन सा है। तो जिसको याद है वो बता सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 216। इट इज द क्यूब ऑफ 6। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन होगा कैसे दिखाता हूँ, मैं एक शो करके दिखाता हूँ, 216 के प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूँ। ओके, देखो 216 के अगर प्राइम फैक्टर करें तो 108 टाइम्स 54, 8 है क्या भाई, 27 टाइम्स 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 216 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 ग्रुप बना है, यानी ट्रिपलेट जिसे बोलते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 नंबर 3 3 सेम नंबर के हम ग्रुप बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाएंगे। और क्यू रूट क्या होता है, क्यू रूट पूछा ही नहीं है, खाली पूछा किसका क्यू है, तो ये इसका नंबर ले लो। 2 इंटू 3 6, तो यानी कि 6 का क्यू है ये। तो अगर आपको याद है तो आप जल्दी काम कर पाएंगे, वरना आपको सारे नंबर के निकालने पड़ेंगे, है ना। जैसे क्या है 294, एक नंबर 294 था। आप इतना टाइम वेस्ट तो ना करोगे, अगर याद नहीं है तो सबके निकाल के देखने पड़ेंगे। 294 का लिखा है, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 4 11, 3 से जाएगा, यहीं दिखाई दे गया, है ना। तो ये भी तरीका होता है, करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा 2 खत्म हो गया, 2 आई नहीं रहा आगे, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 294 था, फर्स्ट था 141, इसी तरह हम चेक करते जाते हैं ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ये दे रखा है, पहला 1152, बी ऑप्शन में है 1331, सी ऑप्शन में है 2016 और डी ऑप्शन है 739। तो जिसको याद है उसको साफ साफ दिख गया कि ऑप्शन बी इज द आंसर। ये क्या है, 11 का क्यूब होता है ना। तो यही हो गया बस, इसका आंसर हो गया, आंसर इज बी। क्लियर। वरना फिर आप सबके प्राइम फैक्टर करोगे, कितना टाइम लगेगा। और प्राइम फैक्टर भी अगर करो, अगर याद नहीं है तो जैसे हमने बताया था 2 से डिवाइड करा, अब 2 आई नहीं रहा, तो उसको आगे सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 2 3 टाइम्स आई नहीं रहा। ओके, इसी तरह कुछ नंबर को करोगे, मान लो 2 के बाद अटक गया, जैसे 3 3 2 टाइम्स आगे, फिर दूसरा नंबर आ रहा तो उसे छोड़ दो, वो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 1331। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी। क्लियर। और ये किसका क्यूब होता है, 11 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्यू रूट पूछा है, फाइंड द क्यू रूट ऑफ 512। क्यू रूट पूछा है तो सही है, चलो चल सकते हैं, क्योंकि हमें एक के ही प्राइम फैक्टर करने हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर चेक करना तो सबके थोड़ी ना करोगे इतना टाइम, इसलिए अच्छा है 20 या 30 तक के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब हो याद कर लो। 512, इसके ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, शायद ऑप्शन से आपको समझ में आए। कभी कभी सवाल आंसर ऑप्शन से भी हो जाता है, कैसे बताऊंगा। इसका ऑप्शन में ए में दे रखा है 6, बी में दे रखा है 7, सी में दे रखा है 8 और ऑप्शन डी है इसका 9। क्यू रूट
तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे बताते हैं, देखो 6 इंटू 6 36, पूरे नंबर को भूल जाओ, लास्ट वाले डिजिट को याद रखो। 36 में लास्ट में 6 आता है, फिर 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, लास्ट में क्या है 6, यहाँ है 2, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसी तरह 7 7 49, केवल 1 प्लेस डिजिट्स को याद रखो, 9 4 को भूल जाओ। अब 7 का 9 में करो, 7 9 63, लास्ट में आ रहा 3, यहाँ लास्ट में 2, तो ये भी आंसर नहीं है। वैसे ये 8 का ही क्यू होता है, तो सी ऑप्शन होगा। अब चेक करके बता रहा हूँ मैं, 8 8 जा 64, 6 को तो भूल जाओ, केवल 4 से मतलब रखो। अब 8 4 जा 32, लास्ट में 2 आ गया, तो ये हो सकता है, कुछ जरूरी हो, क्योंकि यहाँ से भी तो आ सकता है भाई लास्ट में 2, तो हम 2 को चेक करेंगे, तो ये 8 का होगा। 9 को चेक करें जरा, 9 9 जा 81, तो 1 प्लेस डिजिट्स को याद रखो, और 9 का 1 में करो 9, तो 9 के क्यूब में लास्ट में हमेशा 9 आएगा, और 2 केवल इसी से आ रहा है और किसी से आ ही नहीं रहा, तो आंसर इज 8, और ये 8 का क्यूब होता भी है, याद होने चाहिए आपको वैसे। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। कौन सा करेक्शन हो गया, करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्यू रूट फाइंड करना है। एक नंबर है 125 इंटू 64, ये तो सबको पता होता है, ये तो ओरली आप बता दोगे। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन ए दे रखा है 100, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी है 20, एंड द लास्ट ऑप्शन डी 30। 125 होता है 5 का क्यूब, मतलब हाँ, या इसका स्क्यू रूट 5, और 64 होता है 4 का, तो 5 4 या 20, आंसर इज 20। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हुआ, 5 इंटू 5 25, 25 5 जब 125, तो हमने 125 का क्यू रूट लिख लिया, 64 का लिख लिया, मल्टीपल कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। ओके ना, तो क्या हुआ इसका ऑप्शन सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ 5, इसमें हमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, क्यू रूट फाइंड करना है 64 अपॉन 343 के। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए दे रखा है इसमें 4/9, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 4/7, ऑप्शन सी दे रखा है 8/7, एंड द लास्ट ऑप्शन डी, और ये रखा है 8/21। 64 को तो सबको पता है 4 होता है ना, तो ये तो क्लियर हो गया, डी भी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि 64 का सबको याद होता है। अब या तो 343 का याद होना चाहिए, नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, हमने भी बताया ऊपर वाला मेथड से कर लो। 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, फिर 9 का करो केवल 1 प्लेस में, 9 1 जा 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 नहीं आ रहा तो ये भी नहीं हुआ, तो बच्चा यही तो सोचना नहीं, ये आंसर हो गया। वैसे चेक कर लो आप, 7 का ही होता है ये, 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आया, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, लास्ट में 3 आ गया, देख लो। एमसीक्यू के लिए ये खाली है ना, एमसीक्यू आंसर चेक करने के लिए, वैसे नहीं है। तो ये हो गया 4/7 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ -512, अभी 512 निकाला था, किसका होता है 8 का, तो क्लियर हो, तो 8 हो गया, अपॉन में है 729। अब देखो इसके ऑप्शन मजेदार हैं, मजेदार क्यों बताऊंगा, -7/9, ऑप्शन बी -8/9, ऑप्शन सी दे रखा है 7/9, और ऑप्शन डी दे रखा है 8/9। तो समझ में आ गया क्या मजेदार है, ये तुरंत ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का क्यू रूट हमेशा नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा ही नहीं। 512 का हमने भी निकाला था 8 है, तो 8 इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, तो आंसर इज बी। तो ये क्लियर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ओके ना, बात समझ में आ गई ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर निकालेंगे,
2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 162, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा और 2 1 जा, और यानी कि 9 से करना पड़ेगा, 3 से 27, फिर अगेन 3 से, ये इसी तरीके से होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। एक तरीका ये है कि आप जो नंबर दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें करते जाओ, और जो नंबर आए आपको मालूम होना चाहिए वो किसी का क्यू है कि नहीं, तो वो मुझे उम्मीद नहीं है किसी को याद होगा, है ना। तो इसका ये तरीका है। ये सब हो गए। तो इसको प्राइम फैक्टर लिखे तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 के ग्रुप बनाते चलो हाथ के हाथ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या बचा 3। ये अनग्रुप है। कितने 3 कम पड़ रहे हैं, 3 का ग्रुप होना चाहिए, 2 3 कम पड़ रहे हैं, यानी कि हमें किससे मल्टीपल करना है, 2 टाइम्स 3 से, यानी कि 3 इंटू 3 से। तो हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 9, और 9 जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका सी हो गया, सी में दे रखा है 9, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बात समझ में आ गई ना। इसको ऐसे होना है, प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर हम ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी कि 3 3 सेम नंबर के ग्रुप, और जो ग्रुप 100% जब पूछ रहा है तो कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर आएगा जो पूरा ग्रुप नहीं बैठ रहा होगा। कोई जरूर नहीं सिंगल है, 2 भी आ सकते हैं कि 3 इंटू 5 आ जाता, मान लो सपोज करो, या 3 इंटू, मान लो हम किसी को नंबर को फैक्टर कर रहे हैं, 3 इंटू 5 आ गया अनग्रुप में, तो 5 कितने कम पड़ रहे हैं, 1, और 3 कितने कम पड़ रहे हैं, 2 टाइम्स, तो इस पूरे का प्रोडक्ट का मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9, 5 जा 45, ओके ना। तो इसका तो आंसर हो गया 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज, इसको भी करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड से पूछा है कि 1536, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या है, वाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। मान लो यही क्वेश्चन होता और डिवाइड का होता, तो जो अनपेयर रह गया है, ग्रुप में नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 से डिवाइड कर देते, मल्टीपल में जितने 3 में कम पड़ रहे हैं उससे, और डिवाइड में जितने बच जाए उस सबसे डिवाइड कर दो बस, जैसे 1536। चलो इसको भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसके, प्राइम फैक्टर 2 7 जा 14, 1 13, 2 6 जा 12, 1 बचा, और 2 8 जा 16, ओके। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, नाउ डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, और 2 6 जा, अगेन 2 48, हो जा भाई नीचे जाकर कम है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आ रहा है ना, उसके बाद 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये ना 2 से करा तो 3, बस 3 बचा, लास्ट का 3 बचा, तो कितने हुए ये, देखो यहीं बना दो ग्रुप, एक ये बन गया 3 का, एक ये बन गया 3 का, और 2 का भी बन गया, और 3 बचा बस, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आ रही है ना। ये क्या हमने जब ग्रुप लिखा तो ये आया, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 1 टाइम्स आ रहा है। हमने 3 3 के ट्रिपलेट बनाए, तो ये तो 3 बन गए पूरे, जो बचा उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 दे रखा है ऑप्शन ए में, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज, क्वेश्चन 9 ये है, मैं लिखूंगा अभी, फाइंड द क्यूब ऑफ 1 होल 3/10 का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, 10 1 जा 10 और 3 13/10 का होल क्यूब, ओके। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 1 होल 27/1000, ये तो क्लियर है, अपन में तो 1000 आएगा, 10 का क्यूब सबको पता होता है, तो जिसमें अगर 1000 नहीं है वो तो किसी कीमत पर आंसर होगा नहीं। 2 होल 27/1000, थर्ड क्या दे रखा है, 2 होल 197/1000, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई तरीका नहीं है,
सिंपल सिंपल वही है, 13 का क्यूब करो। तो इसका देखो 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 169 इंटू 13, और इसका क्यूब हम जानते हैं। 13 का मल्टीपल कर दो 169 में, करते हैं चलो। 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, कैरी 2, 3 1 जा 3, 507। एक बार चेक कर लूँ, 3 से 18 है तो 20, ओके ठीक है। ना मल्टीपल करें, 9 6 1 7 9 2197 आ गया, ये आ गया 2197 अपॉन 1000। 1000 का मल्टीपल करेंगे, 1000 2 जा 2000, तो ये होगा, ये कौन सा ऑप्शन है, सी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, समझ में आ गई ना बात। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो सिंपल सा है, 0.8 का क्यूब पूछा है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 51.2, ऑप्शन बी में दे रखा है 5.12, ऑप्शन सी है 0.512 और डी है नन ऑफ दीज। क्या करेंगे, वैसे 8 का क्यूब 512 होता है पता है, तो इसका मल्टीपल 8 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है 512। डेसिमल कितने प्लेस होंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। ऑप्शन में जो भी मिल जाए वो ऑप्शन कौन सा मिल गया, सी पार्ट मिल गया सेम 0.512, तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर 4 भी कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो इसको आप बिना देर करे फेयर पर कर लीजिए, बिना देखे। कहीं अटकते हैं, कहीं डाउट हो तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय।